हंसते रहो हंसाते रहो पढ़ते रहो पढ़ाते रहो। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे रूट का जोड़। क्या जानेंगे? रूट का जोड़ जानेंगे, रूट का घटाना जानेंगे, रूट का गुणा जानेंगे और रूट का भाग जानेंगे। क्योंकि आपको रूट से बहुत डर लगता है, मतलब कड़ी का जोड़, कड़ी का गुणा, कड़ी का घटाना, कड़ी का भाग से आपको बहुत डर लगता है। इसलिए इस वीडियो को हम लेकर आए हैं, ठीक है ना। आपको जरूर समझ में आएगा। हम इजी वे में समझाने वाले हैं, आसान तरीका से समझाने वाले हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आपका टाइम न लेते हुए, समय खराब न करते हुए। देखिए ध्यान से, कड़ी का जोड़, घटाव, गुणा और भाग क्या जानेंगे? रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग जानेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं कड़ी का जोड़ पे, ठीक है ना। क्या चलते हैं? कड़ी का जोड़ पे। हम जानते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक और एक कितना होता है? दो होता है। एक और एक कितना होता है? दो। आप इतना जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। जानते हैं क्या? जानते हैं? बताइए। जानते हैं, ठीक है ना। एक और एक कितना आता है? दो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे, ओके। कड़ी में दो है और कड़ी में दो है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है। एक एक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। और कड़ी में दो है तो कड़ी में दो आप उतार दीजिए। इतना समझ गए? आ गया समझ में? चलें आगे। देखिए, कड़ी में थ्री है, कड़ी में थ्री है प्लस कड़ी में कितना है? थ्री है, ठीक है ना। एक एक कितना हो जाता है? दो। एक एक कितना होता है? दो। तो आप दो लिख दीजिए। या कड़ी में तीन है तो कड़ी में तीन लिख दीजिए। इसी प्रकार मान लीजिए कड़ी में तीन, ठीक है ना। कड़ी में थ्री, कड़ी में थ्री कितने बार आया बताइए? एक दो तीन, तीन बार आया तो तीन लिख दीजिए। यानी एक एक जब हम तीन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तीन आएगा। और यहाँ पे कड़ी में तीन है तो कड़ी में तीन नकल मार के लिख दीजिए, ओके। अब देखिए, चार कड़ी में यहाँ पे सात है प्लस कितना है? कड़ी में सात। अब जानते हैं चार और एक कितना होता है? पाँच होता है। जैसे ना आप जोड़ करते हैं ना किसी संख्या का, सेम उसी प्रकार से करना है। आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप जोड़ जानते हैं, बस आपको जोड़ अगर जानते होंगे तो कड़ी का जोड़ आ जाएगा। अगर आप गुणा जानते होंगे तो कड़ी का गुणा आ जाएगा। आप घटाना जानते होंगे तो आपको कड़ी का घटाना आ जाएगा, ओके। देखिए, तो चार कितना हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। कड़ी में सात हो तो कितना हो जाएगा? कड़ी में सात हो जाएगा। इतना समझ गए? अब देखिए ध्यान से, चार छह कड़ी में मान लीजिए यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे पांच कड़ी में कितना है? थ्री। आप सिंपली जानते हैं छः पाँच कितना होता है? बताइए। छः और पाँच कितना होता है? 11 होता है। यानी सिक्स और फाइव को जब ऐड करेंगे तो 11 होता है, ओके। और कड़ी में थ्री है तो कड़ी में थ्री लिख दीजिए। इस तरह से हम क्या करते हैं? कड़ी का जोड़ करते हैं। जैसे मान लीजिए छः कड़ी में दो है प्लस दो कड़ी में दो है प्लस कड़ी में दो है, ठीक है ना। देखिए, छः दो कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा। आठ हो गया कितना हो जाएगा? नौ। तो नौ लिख लीजिए। अब कड़ी में दो शब्द है तो यहाँ पे कड़ी में दो लिख दीजिए। इतना समझ में आ गया? फिर देखिए, मान लीजिए तीन कड़ी में यहाँ पे दो है प्लस कड़ी में दो है, ठीक है ना। तो तीन और ये क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो चार कड़ी में दो हो गया। फिर से देखिए, चार कड़ी में पाँच प्लस कड़ी में तीन है। देखिए इसमें क्या है? अलग अलग है। इसमें क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग 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 है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं अलग अलग में कि अलग अलग रहता है तो जुटता घटता नहीं है। क्योंकि यहाँ कड़ी में पाँच है, यहाँ पे क्या है? कड़ी में तीन है, ठीक है ना। तो इसको हम सेम वही लिख देंगे। चार रूट फाइव प्लस कितना लिखेंगे? रूट कड़ी में थ्री, ठीक है ना। यानी चार कड़ी में पाँच प्लस क्या लिखेंगे? कड़ी में थ्री लिखेंगे, ओके। इतना समझ गए? अब चलेंगे हम घटाना। क्या जानेंगे? घटाना। किसका घटाना जानेंगे भाई? बताइए। कड़ी का घटाना कैसे करते हैं? जैसे आप जोड़ किए हैं सेम उसने क्या करना है? घटाना करना है, ठीक है ना। क्या करना है? घटाना करना। जैसे कड़ी में सात है माइनस कड़ी में कितना है? सात। हम जानते हैं कि एक में से जब आप एक घटाते हैं तो कितना आता है? जीरो। सेम उसी प्रकार मान लीजिए जब यहाँ पे बराबर है, यहाँ पर भी कड़ी में सात है और यहाँ पे भी कड़ी में सात है, मतलब यहाँ पे रूट सात है माइनस में रूट सात है। जब बराबर रहता है, जब आप चार में चार घटाते हैं तो जीरो आता है, पाँच में पाँच घटाते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। उसी प्रकार जब कड़ी में सात और कड़ी में सात घटाएंगे कितना आएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, मान लीजिए सात कड़ी में तीन है, सात कड़ी में तीन है माइनस कितना है? कड़ी में तीन। आप जानते हैं सात में से घटेगा तो कितना आएगा? छः। कड़ी में थ्री है तो कड़ी में थ्री लिख दीजिए, ओके। छः कड़ी में मान लीजिए यहाँ पे कोई अलग संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। छः कड़ी में पाँच है और मान लीजिए दो कड़ी में क्या है? पाँच है। आप जानते हैं कि छः में दो घटेगा तो कितना आएगा? जल्दी से बताइए। छः में दो घटेगा तो कितना आएगा? चार आएगा। कितना आएगा? चार। तो छः में दो घटेगा तो क्या आएगा? चार आ जाएगा। और कड़ी में पाँच है तो क्या लिखेंगे? कड़ी में पाँच। उसको देखो, अरे फोटो नहीं देखना है, यहाँ वीडियो देखना है, ओके। फोटो मत देखो।
आगे देखिए 7 कड़ी में मान लीजिए यहाँ पे 6 है, माइनस कड़ी में क्या है 6 है, तो 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और कड़ी में 6 है तो कड़ी में 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कड़ी में 5 है और कड़ी में 2 है, माइनस कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि हम माइनस लिए हैं, ठीक है ना। अलग अलग देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कड़ी में 5 है, यहाँ पे क्या है कड़ी में 2 है, यहाँ पे कड़ी में 5 है, यहाँ पे कड़ी में 2 है, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा हुआ है, घटाव का चिन्ह लगा हुआ है। अलग अलग रहता है तो हम इसी को सेम लिखते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ओके। कड़ी में 5 है, माइनस कड़ी में कितना है 2 है, इसको हम वही लिख देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए कड़ी में यहाँ पे कितना है 3 है, और कड़ी में मान लीजिए यहाँ पे 1 है। अगर इस टाइप से रहेगा तो घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा, ये भी नहीं घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि कड़ी में 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, भले कड़ी में 3 माइनस कितना लिख सकते हैं 1, आप इतना ही कर सकते हैं क्योंकि कड़ी में 1 का वर्गमूल कितना आता है 1 आता है। अब जानेंगे हम रूट का गुणा, मतलब कड़ी का गुणा जानेंगे। देखिए कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 2 और 2 का गुणा कितना होता है 4 होता है, यानी कड़ी में कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आता है 2, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 है। आप एक बार समझ लीजिए, जब कोई भी संख्या डबल बार कड़ी में आ जाए, कड़ी में 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कड़ी में 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5 ही होता है। मान लीजिए कड़ी में 7 है और कड़ी में 7 है, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7। आप जानते हैं क्योंकि 7 गुणा 7 में करते हैं तो 7 7 49, कड़ी में 49 हो जाएगा, रूट में 49 हो जाएगा। जब 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा 7 होगा, ठीक है ना। अब देखिए चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 2 कड़ी में 7 है और यहाँ पे कड़ी में 7 है, ठीक है ना। आप जानते हैं इसका गुणा कितना होता है 7 होता है, और जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सते 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सते 14। मान लीजिए यहाँ पे कड़ी में 5 है, गुणते 2 कड़ी में मान लीजिए यहाँ 3 है। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसी में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, ठीक है ना। आप गलती मत कीजिएगा आज के बाद, क्योंकि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और वीडियो को स्किप भी नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कड़ी में 5 का मल्टीप्लाई कड़ी में 3 में करना है तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू कड़ी में 15 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 4 इंटू कड़ी में 2 है, या 4 गुणे कड़ी में 2 भी बोल सकते हैं, इंटू में है, यानी कि 4 कड़ी में 2 है, 4 रूट 2 है, मल्टीप्लाई 3 रूट मान लीजिए 2। आप जानते हैं चर दिए कितना होता है 12 होता है, चर दिए कितना होता है 12 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कितना होता है 2, यानी कि कोई भी चीज़ या कोई भी संख्या कड़ी में 2 बार आ जाए, कड़ी में 2 बार आ जाता है तो वही संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पे कड़ी में 2 बार आया है तो चर दिए 12 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। इस तरह से हम क्या करते हैं, रूट का गुणा करते हैं, ठीक है ना। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो गणित में बहुत कमजोर हैं, ओके। अब देखते हैं कड़ी का भाग, यानी रूट का भाग देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए कड़ी में 6 भागे कितना है, कड़ी में 2 है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कड़ी में 6 बटा में 2, क्योंकि दोनों के ऊपर यहाँ दोनों में कड़ी लगा हुआ है, तो आप इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए 3 कड़ी में कितना है 15 भागे मान लीजिए 2 कड़ी में कितना है 15, ठीक है ना। तो बराबर लगाइए सबसे पहले, तो 3 कड़ी में 15, 3 कड़ी में कितना 15 बटा आप लिख सकते हैं कितना 2 कड़ी में 15, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है बराबर है तो कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना समझ गए। आगे देखिए मान लीजिए यहाँ पे 16 कड़ी में क्या है 2 है, भागे मान लीजिए 4 कड़ी में क्या है 2 है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं सिंपली इसको ऐसे भी बटा में लिख सकते हैं, 16 कड़ी में कितना 2 और बटा में क्या लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2, इतना समझ गए। अरे समझ में, देखिए ध्यान से, ओके। आप देखिए 16 में जब 4 के भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और कड़ी में से कड़ी 2 ऊपर नीचे बराबर है तो कट जाएगा, यानी कि 16 कड़ी 2 में जब 4 कड़ी में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। थोड़ा और इसमें समझ लीजिए, आप इतना तो जानते ही हैं और जान भी गए होंगे, ठीक है ना। आप देखिए मान लीजिए कड़ी में 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बटा 2, ठीक है ना। मान लीजिए कड़ी में 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3
के पावर यानी 3 घात 1/2 लिख सकते हैं। इतना समझ गए। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे √2 है, घात में कितना है 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 घात 1/3। कुछ नहीं रहता है तो इसमें करड़ी में कितना छिपा रहता है, 2 घात में छिपा रहता है। मान लीजिए यहाँ पे करड़ी में कितना है 5 है, यहाँ पे घात में कितना है, करड़ी के घात में 5 है और रूट में कितना है 7, इसको आप लिख सकते हैं 7 के पावर 1/5। ठीक है ना, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देख लीजिए और इस टाइप से मान लीजिए है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 घात 1 कितना लिख सकते हैं 1/4। ठीक है ना, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको घात के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कितना है कड़ी में 5 घात 1 कितना 4, यानी 30 को लिख सकते हैं 5 घात 1/4। जब कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 घात 1/4। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कड़ी का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है ना, कड़ी का गुणा कैसे करते हैं, कड़ी का घटाना कैसे करते हैं, कड़ी का भाग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना, बेसिक मैथ में आपको इतना ही सीखना जरूरी होता है, कड़ी के बारे में, रूट के बारे में। ठीक है ना, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।